ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं आपके साथ तनीषा। बजट पेश हो चुका है, साल 2026 का बजट पेश हो चुका है। निर्मला सीतारमण ने आकर अनाउंस कर दिया है क्या क्या होने वाला इस सत्र में, और इसी के ऊपर जो है बहुत चर्चाएं चल रही है। केपेक्स से लेके सिल्वर, हर एक के ऊपर बातचीत चल रही है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर भी है जिसके ऊपर बात होनी बनती है, जिसकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि आज की जनरेशन के लिए इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रही हूं बेसिकली डिजिटल कंटेंट सेक्टर की, जिसको लेकर भी इस बार निर्मला सीतारमण ने बहुत अच्छे ऐलान किए हैं। और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CA मुकुल लांबा। हेलो, वेलकम टू बिस्तक। धन्यवाद मैम। हेलो सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि सबकी नजरें जो है इस बार बजट पे हर चीज पे होती है। केपेक्स हो गया, रेलवे पे क्या आया, लेकिन जो जनरेशनल है इस समय, जो डिजिटल इंडिया जो बढ़ रहा है, उनकी नजर रहती है कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या बोला गया, ऑरेंज इकोनॉमी को लेकर क्या बात हुई। तो इसी के ऊपर आप बताइए, क्या कहना है आपका, क्या ऐलान हुआ? बिल्कुल। जैसे FM साहिबा ने बजट की शुरुआत में ही कहा कि ये युवा इंडिया के लिए बजट है, ये युवा भारत का बजट है और इससे 2047 विकसित भारत की नींव रखी गई है। तो FM साहिबा ने टच किया ऑरेंज इकोनॉमी पे। तो ऑरेंज इकोनॉमी बेसिकली इकोनॉमी होती है जो क्रिएटिविटी, कल्चर और इनोवेशन से जुड़ी चीजें हैं। उस चीज की जो इकोनॉमी है उसे हम ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। और FM साहिबा ने स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन किया ऑरेंज इकोनॉमी, जिससे जॉब्स प्रमोट की जा सके, क्रिएटिविटी प्रमोट की जा सके और टूरिज्म को बूस्ट मिले। इसमें अगर जैसे आपने बताया कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है, टूरिज्म को बूस्ट मिले, साथ ही जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा, वो भी आगे जाके हाइप कर पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए सरकार ने जो ऐलान किए हैं उसमें एक AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स एंड डिजिटल कंटेंट के, इन सबको बूस्ट की बात की। लेकिन इसको लेके सरकार ने बोला है क्या क्या होंगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी जो है इनोवेशन शुरू होगा, इनको मतलब लागू किया जाएगा। इस पर आपका कहना है सर? सरकार ने कहा AVCG सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। जैसे हमने देखा PM मोदी पीछे गेमर से भी मिले, नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स भी हुआ, और वो कंटेंट क्रिएटर से भी मिलते रहते हैं। तो वो जानते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वही माध्यम है देश का कल्चर प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, हेरिटेज प्रमोट करने के लिए। जैसे हम कॉमिक्स में जापान को जानते हैं, जापान की एनिमेशन इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस है। जापान के एनिमेशन कैरेक्टर्स जो हैं वो उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा ऐड करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा देश भी जैसे हेरिटेज में इतना रिच है, टूरिज्म के लिए यहाँ पर हर तरीके की डेस्टिनेशन है। तो जो आज का युवा है वो क्रिएटर रोल में जा रहा है। जैसे आप यूट्यूब पर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स डाल रहे हैं, करियर सोच रहे हैं, इवन पूरा का पूरा करियर जो है इंस्टाग्राम से बन जाता है। तो सरकार का फोकस है कि जिस बच्चे में टैलेंट है, जो एक क्रिएटिव साइड रखता है, उसको स्कूल से ही इनोवेशन सिखाई जाए, उसके जो टैलेंट है उसको कॉलेजेस में लेकर जाया जाए, बूस्ट किया जाए। और उसी की पहल रखते हुए सरकार ने 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में इनोवेशन कंटेंट क्रिएटर लैब सेट किए हैं, जिससे इनोवेटिव माइंड जो है वो डेवलप हो सके। और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई का सहारा लिया जाएगा इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप है भारतीय युवा के लिए। सर, आपको क्या लगता है ये जो सरकार ने पहले से ही लागू कर दिया, जैसा आपने अभी खुद ही बताया हम सबको कि PM मोदी जो है पहले भी जो है कंटेंट क्रिएटर से मिल चुके हैं, उन्होंने उस चीज़ को हमेशा प्राथमिकता भी देने की कोशिश की है, प्रायोरिटी भी दी है कि मतलब सिर्फ आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं, अब आप एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, इट्स अ करियर ऑप्शन उन्होंने इस तरीके से। और ये जो ऐलान है, क्या आपको लगता है कि ये ऐलान जो है, जो माइनर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स है जो अभी सेकेंडरी थॉट्स में होते हैं, क्या उनके लिए बूस्टअप होगा, क्या इकोनॉमी को इससे फायदा होगा आगे जाके? आप डेफिनेटली मैम, 2030 तक प्रिडिक्टेड है कि क्रिएटर इंडस्ट्री को 2 मिलियन प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। तो PM मोदी ने प्रोजेक्ट कर लिया। मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ विजनरी लीडर, वो दूरदर्शी नेता है। तो वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आने वाला जो दशक है वो किस चीज पे फोकस्ड रहेगा। तो AI को बढ़ावा देने के लिए, कंटेंट क्रिएशन को बूस्ट देने के लिए उनको पता है कि 2 मिलियन जो है प्रोफेशनल्स चाहिए इस इंडस्ट्री में। तो अगर हमारे युवाओं को स्कूल से ही प्रोत्साहन मिलेगा, क्रिएटर लैब्स में उनको क्रिएटिविटी सिखाई जाएगी, किस तरीके से व्लॉग्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से रील्स क्रिएट की जाती हैं, किस तरीके से कंटेंट क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से विजुअल स्टोरी टेलिंग की जाती है,
तो अगर वो सब ये चीजें सीखेंगे स्कूल लेवल से ही, कॉलेज लेवल से ही, तो डेफिनेटली ये जो 2 मिलियन प्रोफेशनल्स हैं ये सब इंडियंस ही होंगे। इंडियंस ही होंगे, क्योंकि बाहर भी देखा जाए तो इंडियंस ही होते हैं ज़्यादातर। जो चीज़ें बाहर हो रही होती है देखा जाए तो इंडियंस के थ्रू होती है। आपने अभी जापान से भी कंपैरिजन करके बताया। आप मतलब बेसिकली आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग अप एंड अप डे बाय डे, तो ये डिजिटल सेक्टर में भी हम जापान को आगे जाके टक्कर दे पाएंगे? डेफिनेटली मैम, जापान की बात की मैंने, यूएसए की बात हाँ, की, चाइना USA है, तो हम हर एक इकोनॉमी को compete कर रहे हैं। हम्म, जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया आया था, तब बात हो रही थी क्या इंडिया एक स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा बन पाएगा। तो स्टार्टअप इंडिया को अब 10 साल पूरे हुए और हमारा इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम पे 3rd रैंकिंग में है। 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न है और 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं जिन्होंने 22 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। तो ये भी आज इस बजट से एक पहल शुरू की हुई है कंटेंट क्रिएशन के लिए, जिससे हमारे 2 मिलियन प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अपना कंटेंट क्रिएशन का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और देश के लिए एक अच्छा फ्यूचर तैयार होगा। मतलब जैसे पहले घर में ये बोला जाता था टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब ये टाइम वेस्ट नहीं कहलाया जाएगा, इट्स अ करियर अपॉर्चुनिटी, जिसको स्टैम्प कर दिया गया है भारत सरकार ने कि देखिए लागू हो गया है। तो आपको क्या लगता है सर कि ये जो होगा कि नेक्स्ट जनरेशन को बूस्ट अप देने में मदद करेगा? मेरा पहला आपसे यही रहेगा सवाल। डेफिनेटली मैम, ये पॉलिसीज जो हैं जब इस चीज स्कूल को में ही बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाएगा तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे कि ये स्कूल के करिकुलम का हिस्सा है। इवन रील क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग, आपके व्लॉग्स क्रिएशन, ये सब भी एक फील्ड है, एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है जो स्कूल से ही पढ़ाई जा रही है, कॉलेजेस में ही उनको बताया जा रहा है कि दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेट वे फॉर योर करियर। सो डेफिनेटली फैमिलीज भी सपोर्ट करेंगी, पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे और भारतीय युवा एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनेगा और हमारे देश का जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसको पूरे विश्व तक लेकर जाएगा। तो देखा जाए तो ग्लोबल कंटेंट इंडस्ट्री में जो भारत है वो दूसरों को कंपेटिटिवली बहुत ज़्यादा टक्कर देने वाला है। एक छोटा सा सवाल मेरा एक बार और ये रहेगा कि आप हम सबको एक छोटे में ही अगर सरल भाषा में समझा दे कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में क्या-क्या आ सकता है जिसको लेकर इस पे बात हुई है, एक बार ऑरेंज इकोनॉमी के अंडर अगर कवर करें तो? बेसिकली मैम 4 चीजें इसमें कवर होंगी। एनिमेशन इंडस्ट्री, जैसे एनिमेटेड मूवीज आ रही हैं, हम हॉटस्टार पर देखते हैं हनुमान, अभी हमने नरसिम्हा मूवी देखी जो कितनी पॉपुलर हिट गई। अभी हम रामायण बना रहे हैं जो कि एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप करने वाली मूवी है। हम साउथ इंडिया की वीएफएक्स मूवीज देखते हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किए हैं। तो डेफिनेटली द फ्यूचर इज ब्राइट एंड एवीसीजी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग की बात हो रही है आजकल, यूट्यूब पर लाइव गेम स्ट्रीम जो हो रही हैं, मिलियंस में व्यू आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एवीसीजी सेक्टर जो है, कॉमिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं बात, तो एनिमेशन एंड कॉमिक सेक्टर को भी इससे बूस्ट मिलेगा। तो एवीसीजी इंडस्ट्री बेसिकली ऑरेंज इंडस्ट्री में आई है और क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड टूरिज्म एंड हेरिटेज को ये बूस्ट देगी। तो इसी के साथ ये वाला जो बजट था ये सिर्फ इकोनॉमी, आईटी या फिर बैंकिंग सेक्टर्स के लिए ही नहीं था। ये बजट जो था ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स सेक्टर्स के लिए भी था, जिसमें बहुत बूस्ट मिला गया है। देखा जाए तो एक कदम उठाया जा रहा है, जैसे पहले स्टार्टअप के लिए उठाया गया, वैसे अब डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए इसमें कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प की जा रही है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त बताने वाला है कि ये सारी चीज़ें आगे जाके कितनी लाभदायक है, लेकिन अभी फिलहाल जो पूरा रोड मैप दिखता है वो पॉजिटिव दिखता है। और इसी के साथ हमारे साथ थे सीएम मुकुल अहमद, जिन्होंने इस बारे में बात की और बताया कैसे ये आगे जाके इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में मदद करेगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे बिस्तक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू।